7 लोगों को शिकारियों की तरह कुछ लोग चारों ओर से घेर कर लेकर चल रहे थे। गांव से जंगल की ओर उन्हें लेकर जाया जा रहा था और वो लोग आगे आगे भाग रहे थे और पीछे मुड़कर रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मगर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था और जिस साइड से वो निकलने की कोशिश करते थे वहीं से उन्हें नंगे हथियारों से गहरे घाव दिए जाते थे, उन्हें मारा जाता था और उनसे भागने के लिए कहा जाता था। रात का समय हो रहा था। एक तरह से जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है और वो उन्हें घेर रहे थे। 7 किलोमीटर तक इसी तरह से उन्हें भगाते रहे और वो बेहोश होते रहते हैं। उन्हें पानी के छींटे देने के बाद में उठाया जाता है और फिर से भागने के लिए कहा जाता है और वो भागने पर मजबूर होते हैं। आखिर जब वो थक जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, उसके बाद में उन्हें बड़ी निर्ममता के साथ उन्हीं के गांव वालों ने, जो उनके साथ रात और दिन खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, उन्हीं लोगों ने उनकी गर्दनों को काट कर जंगल में सरेआम फेंक दिया। आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें इतनी बेदर्दी के साथ में मौत के घाट उतार दिया गया? पहले उनके साथ शिकारी जैसा खेल खेला गया और उसके बाद में उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ में गर्दन काट कर मौत के घाट उतारा गया। मामला 2020 का है। झारखंड में एक शहर लगता है चाईबासा और वहीं पर एक गांव है बुलुगुड़ी केरा। उसी गांव के अंदर एक परंपरा चली आ रही है जिसको बोलते हैं पत्तलगड़ी। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी, मेरी ज़बान पत्थर की लकीर। तो उसी तरह से वहाँ पत्थर पर लिख दिया जाता है और पत्थर को अपने इलाकों में गाड़ दिया जाता है और जो वहाँ के कानून तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। यानी झारखंड के तकरीबन 13 ऐसे ज़िले हैं, 13 ज़िले जिनमें 50 गांव लगते हैं, जहां किसी की कोई सरकार नहीं चलती, उन्हीं की सरकार चलती है। वहीं पर उन लोगों ने खुद ऐसी अपनी सरकार बनाई हुई है। ना वहाँ विधायकी चलती है, ना वहाँ पर न्यायपालिका चलती है और ना ही किसी का कोई किसी तरीके का कानून चलता है। हालांकि वहाँ सरकार हेमंत सोरेन की है और आधार कार्ड, पैन कार्ड बांटने का काम वहाँ भी किया गया और इसी का विरोध जो वहाँ उन लोगों ने अपनी कमेटी बना रखी है, उन लोगों ने विरोध किया कि इनके आधार और पैन कार्ड को वापस कर दिया जाए। वो लोग सब इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। आधार कार्ड वगैरह जो गांव में बँट चुके थे, तो गांव-गांव से वो लोग उनको एकत्रित करके सरकार को वापस देने की रणनीति बना रहे थे कि अगर सरकार ने यहाँ पर अपने आधार कार्ड वगैरह फैला दिए, तो यहाँ पर सरकार का ही पूरा कानून चलेगा और वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते। अब वहाँ पर तकरीबन 9 लोग इसका विरोध करते हैं। जब आधार कार्ड को जमा करने की बात होती है तो आधार कार्ड जमा करने से साफ इनकार कर देते हैं कि हम इन्हें जमा नहीं करेंगे। अब इसी बात को वो बगावत मान लेते हैं और जो इसके हिमायती थे वो उन्हें बुलाने के लिए बात करते हैं, वो आते भी नहीं हैं। बागी हुए 9 लोगों के घरों पर तोड़फोड़ की जाती है और तोड़फोड़ करने के बाद में शनिवार के दिन ये तय किया जाता है कि इतवार को सभा बुलाई जाएगी और उसी सभा में ये ऐलान होगा कि ये लोग दोषी हैं या नहीं हैं। उसके बाद में सज़ा सुनाई जाएगी। अब उन 9 लोगों को पकड़कर वहाँ बामुश्किल लाया जाता है। वहाँ जब लोग पहुँच जाते हैं, उसके बाद में सज़ा सुनाई जाती या कोई फैसला सुनाया जाता, उससे पहले वो लोग आपस में इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले वो वहाँ से चकमा देकर निकल पाते, जो ग्रामीण थे, जो लोग सभा में वहाँ एकत्रित हो रहे थे, उन लोगों ने उन्हें वहीं पर दबोच लिया और उसके बाद में जो तांडव होता है, उसे सुनने के बाद में अच्छे-अच्छे की रूह काँप गई। उसके बाद में उनके साथ में खेल खेला गया। पहले उनको वहीं पर पीटा गया। जब उनकी हालत ऐसी दयनीय हो गई कि अब ये यहीं खत्म हो जाएँगे, तो उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में उन्हें पानी पिलाया जाता है और फिर भागने के लिए कहा जाता है और आदिवासी जो लोग थे, वो उन्हें भगाना शुरू करते हैं, जो ग्रामीण थे, और वो लोग आगे-आगे होते हैं और वो पीछे-पीछे नंगे हथियार लेकर पीछे-पीछे दौड़ते रहते हैं। जहाँ तक भी उनमें दम था, वो उन्हें भगा रहे थे। जैसे ही वो लोग रुकते थे, उनमें नंगे हथियार से वार किया जाता था। उनके शरीर को यातना दी जाती थी।
वो फिर भाग छूटते थे। वह गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे, मगर परंपरा के नाम की उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ी थी कि न उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था, और वो लगातार उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। ना उन्हें मार ही रहे थे, ना ही जिंदा छोड़ने वाले थे। वो भगाते हैं उन्हें, 7 किलोमीटर तक की वो दूरी तय करते हैं, लगातार उन्हें यातना देते रहते हैं, तड़पाया जाता है, और जब 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका शरीर जवाब देने लगता है, तो उसके बाद में उन्हें वहीं पर पटक दिया जाता है। और कई बार पटकने के बाद में जब उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी होती है कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, तो उनके सर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में उनके सर ऐसे फेंक दिए जाते हैं जैसे कोई ईंट और पत्थर को वहां पर फेंक देता है। चारों तरफ वहां पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। पुलिस को इस बात की भनक लग चुकी थी, मगर पुलिस की भी इतनी हिम्मत या ताकत नहीं थी कि पुलिस रात को वहां पहुंचकर उनके शवों को वहां से अपने कब्जे में ले सके। पुलिस तैयारी कर रही थी सुबह के लिए, पुलिस तैयारी कर रही थी, अपने सभी फोर्स को इकट्ठा कर रही थी कि सुबह को गांव को जब जाया जाए तो गांव वाले हम पर हमला ना करें। और उसके बाद में सीआरपीएफ को बुलाया जाता है और पूरी टीम के साथ में पुलिस वहां पर दल बल के साथ पहुंचती है। 24 घंटे तक रिसर्च ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद में जंगल में 7 लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। उन लाशों के साथ में क्या किया गया होगा वो देखने के बाद में पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि कोई शरीर का ऐसा कोना या हिस्सा नहीं बचा था कि जहां पर उनके चोट के निशान नहीं थे, और उनके धड़ से सर इस तरह से अलग पड़े हुए थे जैसे कोई वो सर नहीं, ईंट या पत्थर हो। उसके बाद में पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि जो ग्रामीण हैं वो इस बात को खुद हाँक भी जाते हैं कि ये कत्ल हमने किए हैं, मगर हमें इन कत्ल को करने का कोई भी पछतावा नहीं है। अब जो सरकार है उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो केस दर्ज हुआ था, उस केस को वापस लेने की बात कर रही है। इतना आगे जाने के बाद भी अभी शायद हम लोग बहुत पीछे हैं, इसीलिए वहां पर अभी तक भी किसी की कोई सरकार या कोई कानून नहीं चलता। सरल भाषा में समझें तो आदिवासी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं, और उन पत्थरों को लगाने के बाद में ये संकेत देते हैं कि यहाँ पर इस सीमा में कोई भी कानून नहीं चलता। सीआरपीसी या आईपीसी की कोई भी धारा यहाँ पर लागू नहीं होती। न्यायपालिका, नगर पालिका सब इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है।